नमस्कार दोस्तों एजुकेशन पॉइंट हरिद्वार में आप लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रमुख सूचकांक 2020 में भारत की क्या रैंकिंग है। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं मानव पूंजी सूचकांक से। तो मानव पूंजी सूचकांक में आप देख रहे हैं कि सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, 116 इसकी रैंकिंग है। तो 116 कितना, 116, तो 116 यानी कि एक और यहाँ है 6, तो 116। तो मैं इसको रहने देता हूँ और 1 6 को मैं बना देता हूँ इच्छा। क्या, इच्छा, ठीक है। तो आप थोड़ा तो चेंज करना ही पड़ेगा ना चीज़ों को। देखिए, जो मानव है ना, मनुष्य है, तो उसकी एक इच्छा रहती है। क्या रहती है? एक इच्छा रहती है कि उसके पास क्या हो, पूंजी हो। तो मानव पूंजी सूचकांक क्या हो गया, एक इच्छा, 116, ठीक है, 116, ठीक है, 116। क्लियर हो गया। दोबारा बताता हूँ। देखिए, मानव जो है यानी कि ह्यूमन जो है, मनुष्य जो है, उसकी एक इच्छा रहती है। एक इच्छा मतलब एक, और एक छा था ना, 116 को कैसे लिखा मैंने, 116। तो 116 को मैंने क्या बना दिया, इच्छा। तो एक इच्छा, ठीक है। एक क्या है, एक इच्छा रहती है कि उसके पास क्या हो, पूंजी हो, यानी कि कैपिटल हो, ठीक है। इस तरीके से आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं। यहाँ देखिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फ्रीडम, इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक रूप से स्वतंत्र, आर्थिक रूप से स्वतंत्रता, ठीक है, आर्थिक स्वतंत्रता। तो आपने देखा ना, 10 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक, सुबह 10 से 5 बजे तक बैंक खुले रहते हैं। तो वो आर्थिक रूप से मनुष्य स्वतंत्र है कि वो क्या करता है, कितने भी पैसे निकाल सकता है जितने उसके अकाउंट में पड़े हुए हैं। वो चाहे तो डाल भी कर सकता है, ठीक है, डिपॉजिट भी कर सकता है और निकाल भी सकता है। क्लियर हुआ। तो 10 बजे से 5 बजे तक, तो ये आर्थिक रूप से स्वतंत्रता मिली हुई है मनुष्य को, ठीक है, यानी कि आदमी को मिली हुई है। यदि उसका अकाउंट है तो याद हो जाएगा 10 से 5, ठीक है, 10 से 5 क्या है, आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र हैं, ठीक है, याद हुआ। चलिए, वैश्विक नवाचार सूचकांक, नवाचार यानी कि इनोवेशन। तो अगर आप क्या कर रहे हो, 4 को 8 बना रहे हो, यानी कि डबल कर रहे हो। क्या कर रहे हो यहाँ, 4 को 8 बना रहे हो, तो 4 को 8 यानी कि डबल कर रहे हो। तो यही क्या है, इनोवेशन है, नवाचार है, ठीक है। किसी चीज़ को डबल करना क्या है, नवाचार है। आप किसी भी प्रोडक्टिविटी को, या कुछ भी है, कोई वस्तु है, उसको अगर आप डबल कर रहे हो तो ये क्या है, एक तरीके से इनोवेशन है। कुछ तकनीक तो लगानी पड़ेगी, तभी तो क्या होगा, वो डबल होगा। तो इसलिए क्या है, इनोवेशन, 48, ठीक है, याद हो जाएगा। चलिए, एक बहुत अच्छा टॉपिक मुझे यहाँ दिखाई दिया था, इसको मुझे लगा कि आपकी वीडियो में डाल देना चाहिए, तो मैंने यहाँ क्या है, देखिए, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2020 ये जारी हुआ है। तो ये नीति आयोग ने जारी किया है। याद रखिएगा कि नीति आयोग ने एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स जारी किया है। नीति आयोग ने किसके सहायता है, ये है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस, ठीक है, की सहायता से इसको जारी किया है। तो इसमें गुजरात ने टॉप किया है, यानी कि गुजरात प्रथम स्थान पर रहा। देखिए, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। तो देखिए, कंपटीशन है, ठीक है, 4 का 3 के साथ कंपटीशन है, या 3 का 4 के साथ कंपटीशन है, 43, ठीक है। तो कंपटीशन वाला, अब यहाँ जो है, यहाँ क्या लेकर आया, ये 4 नंबर, और ये क्या लेकर आया, 3 नंबर। तो 3 नंबर वाला पीछे है ना, 4 नंबर वाले के, 4 नंबर वाले के पीछे कौन है, 3 नंबर वाला, ठीक है। तो 4 का पीछा कौन कर रहा है, 3 कर रहा है। तो ये क्या है, कंपटीशन है, कंपटीशन, 43, ठीक है, 43। कोई अगर और अच्छी इसका ट्रिक आपको लगी, मुझे जहाँ तक समझ आया मैं यही बना पाया, अगर आपको कोई लगी है तो आप प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक, दोनों अलग अलग हैं। तो यहाँ क्या आया, ग्लोबल टैलेंट, और यहाँ क्या है, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव। ये ग्लोबल भी अगर आता तब भी क्या है, कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, और यहाँ क्या है, ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस, ठीक है, दोनों में अंतर है, याद रखिएगा। तो टैलेंट है ना, टैलेंट यानी कि प्रतिभा। तो प्रतिभा क्या होगी, प्रतिभा को हम कैसे पहचानेंगे, जब कोई क्या होगा, बेहतर होगा। क्या होगा, बेहतर। प्रतिभा को हम कैसे पहचानेंगे, जब वो औरों से क्या हो, बेहतर हो। तो बेहतर यानी कि 72, ठीक है, याद हो गया। प्रतिभा प्रतिस्पर्धा में क्या हुआ, प्रतिभा प्रतिस्पर्धा में क्या हुआ, बेहतर, 72, ठीक है, याद हो जाएगा। चलिए, अब अगला देख लेते हैं, वर्ल्ड वाइड एजुकेटिंग फॉर द फ्यूचर इंडेक्स, ये 35, इसको आप ऐसे ही याद रख लीजिएगा, विफी द्वारा है ये, 2019 की रैंक थी, तो इम्पोर्टेंट लगा मुझे, मैंने इस वीडियो में इसको डाल दिया है, ठीक है।
अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा, ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में जो रैंक है वो कितनी है, याद रखिएगा 40, ठीक है। तो देखिए बौद्धिक संपदा यानी कि जो आपकी बुद्धि की संपदा है, ऐसे में समझाने का प्रयास करता हूँ कि मनुष्य की जो है, आपने सुना होगा ये कहावतें आपने सुनी कि सारी चीज़ें चुराई जा सकती हैं, ठीक है, सारी चीज़ें चुराई जा सकती हैं, लेकिन आपकी बौद्धिक संपदा जो है, आपकी बुद्धि जो है, यानी कि आपका जो ज्ञान है वो चुराया नहीं जा सकता, ठीक है। तो 40, ठीक है, तो आपकी जो बुद्धि 40 च से 40 और चुराया नहीं जा सकता, ऐसे आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं, ठीक है। तो 40 चोरों वाले आपने नहीं, 40 चोरों का समूह, 40 ग्रुप, तो चोर वाला चुरा भी नहीं सकते, आपके चुरा नहीं सकते आपके बौद्धिक संपदा को, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। हैंनले पासपोर्ट, तो हैंनले पासपोर्ट तो माफ कीजिएगा, देखिए यहाँ है ना ले। अब क्या हुआ कि आप गए आप क्या एयरपोर्ट गए, तो उसने बोला कि, या फिर कहीं भी आप किसी कंट्री में हैं, आप गए थे, तो जैसे ही एयरपोर्ट पर गए तो उसने बोला कि ए चोर, क्या बोला, चोर, क्या बोला आपको, चोर। तो यहाँ क्या लिखा है 84, आपको क्या बोला, ए चोर पासपोर्ट दिखा, क्या ए चोर पासपोर्ट दिखा, आपको बोला क्या, ए चोर पासपोर्ट दिखा, तो आपने बोला ए भाई चोर नहीं है हम चोर नहीं है, क्या है ना ले, तो है ना ले, क्या है ना ले, है ना ले, क्या है आपके पास, पासपोर्ट, ठीक है। तो आपने बोला ए भाई चोर नहीं है, 84 नहीं है, ठीक है, 84 हम चोर नहीं है, हमारे पास क्या है ना ले है ना मेरे पास क्या है, पासपोर्ट। याद हो जाएगी मुझे लगता है ट्रिक, ठीक है। अब देखिए यहाँ देखिएगा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम, ठीक है, प्रेस फ्रीडम, तो प्रेस फ्रीडम कितना है 42, 142, कितना 142, और 144 क्या है आपका खुशहाली, ठीक है, कितना खुशहाली, याद रखिएगा इसको ऐसे ही याद रख लीजिएगा। वर्ल्ड प्रेस जो है आपकी प्रेस स्वतंत्रता वो कितनी है 42, और आपकी खुशहाली जो हैप्पीनेस है, हैप्पी, तो हैप्पीनेस कैसी है आपकी 144, 144। या फिर आप ऐसे भी याद रख सकते हैं धारा 144 जब लगती है, धारा 144 जब लगती है तो छुट्टी बढ़ जाती है बच्चों की, ठीक है, छुट्टी पड़ जाती है, स्कूल बंद हो जाते हैं, तो बच्चे क्या होते हैं, खुश होते हैं बहुत, क्या होते हैं, खुशहाली मनाते हैं, खुश हो जाते हैं वो बहुत ज़्यादा, कि भाई बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं कि मम्मी छुट्टी पड़ गई, अब तो स्कूल ही नहीं जाना, ये वो, ठीक है। तो याद रखिएगा धारा 144 जब लगेगी तो क्या हो जाएंगे बच्चे, खुश जाएंगे, ठीक है। और 142 आप देख लीजिएगा, ये क्या है आपका प्रेस, क्या है प्रेस, ठीक है। अच्छा विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग याद रखिएगा 3, मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स जो रिपोर्ट है उसमें आपका कितना सूचकांक में कितना है आपका 3 है, मैन्युफैक्चरिंग में याद रखिएगा, मैन्युफैक्चरिंग में 3 है, जबकि जलवायु जोखिम में कितना है 5, जलवायु जोखिम में कितना है आपका 5। चलिए अब देख लेते हैं, ठीक है। एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, ठीक है। तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में देख लेते हैं, देखिए 168, ठीक है, 168, 168, तो इसमें देखिए आप 168 का जब आप सम करेंगे, यहाँ देखेंगे तो यहाँ क्या हुआ 16 और यहाँ क्या हुआ 8, तो 16 घंटे। यहाँ मैं ऐसे कर देता हूँ कि कोई व्यक्ति है वो क्या कर रहा है कि जो देखिए वो क्या कर रहा है कि 16 घंटे पर्यावरण के लिए काम कर रहा है, ठीक है, और वो कह रहा है कि भाई पर्यावरण के लिए मैं क्या कर रहा हूँ 16 घंटे की ड्यूटी कर रहा हूँ, और अगर आप चाहो तो मैं पर्यावरण के लिए 8 घंटे और ड्यूटी कर सकता हूँ, यानी कि 24 के 24 घंटे मैं क्या कर सकता हूँ, पर्यावरण के लिए काम कर सकता हूँ, पर्यावरण के लिए, ठीक है। दूसरी ट्रिक देखिए, ये थोड़ी इजी रहेगी। यहाँ क्या है पर्यावरण, यहाँ क्या है पर्यावरण, ठीक है। तो पर्यावरण के लिए अब मैं कैसे लिखूँगा 168, ठीक है। तो यहाँ 1, 1, 6 और 8,
यहाँ क्या है 168, तो यह यहाँ 168, तो इसे मैंने क्या लिखा, एक छोटा, एक छोटा, 6-8 को मैंने क्या पढ़ा, एक छोटा। तो एक छोटा सा अगर आप पौधा भी लगा देंगे, एक छोटा सा पौधा भी लगा देंगे, तो वो क्या करेगा, पर्यावरण को साफ करने का काम करेगा। ठीक है, तो एक छोटा, 168, एक छोटा 168, अगर आप एक छोटा पौधा लगा देंगे तो वो क्या करेगा, पर्यावरण को साफ करने का काम करेगा। ठीक है, चलिए जलवायु जोखिम मैंने आपको बता दिया 5, और आपका मैन्युफैक्चरिंग कितना है, 3। मैन्युफैक्चरिंग कितना है आपका, मैन्युफैक्चरिंग रिस्क, मैन्युफैक्चरिंग में आपका कितना है, 3, याद रखिएगा। मैन्युफैक्चरिंग में आपका है 3, और क्लाइमेट जो रिस्क है उसमें कितना है आपका 5। कुछ चीज़ें आपको थोड़ी सी याद रखनी पड़ेगी। तो देखिए वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, क्लाइमेट चेंज है यहाँ क्लाइमेट रिस्क है, और यहाँ क्या है, क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज मतलब जलवायु अगर परिवर्तन हो, जलवायु का परिवर्तन हो, मौसम में बहुत बदलाव आ जाए, गर्मी की जगह बरसात होने लग जाए, बरसात की जगह गर्मी की जगह गर्मी हुई, और एकदम से इतनी ठंड पड़ जाए कि बर्फ़ जमने लग जाए। ठीक है, और फिर क्या हो, मौसम में इतने बदलाव आते रहें कि, तो जब मौसम में बहुत ज़्यादा बदलाव आएंगे तो आपको पता है कि प्रकृति जो है, प्रकृति से आपको जो पेड़ पौधों से आपके फल मिल रहे हैं या जीव जंतु हैं वो नहीं बचेंगे। तो क्या आप ऐसा चाहते हैं, तो आप बोलेंगे नो। क्या, नो यानी कि नहीं, आप नहीं चाहते। तो जलवायु परिवर्तन आप चाहते हैं, नहीं चाहते, इतना ज़्यादा नहीं चाहते। ठीक है, बस याद रखिएगा इस तरीके से। देखिए व्यापार सुगमता, ठीक है, तो व्यापार सुगमता यानी कि बिजनेस, इज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। ठीक है, तो यहाँ क्या है 63, ठीक है 63, हम इसको क्या लिखते हैं 63, है ना। तो 63, 63, 63, ठीक है। तो 63 को हम कैसे लिखते हैं, 13-7, क्या 13-7, 63, ये 63 है ना, तो 63 को मैं क्या कर रहा हूँ 13-7। तो बिजनेस करना है, बिजनेस को आप सुगम यानी कि सरल कैसे बना सकते हैं। ठीक है, बिजनेस को आप सुगम कैसे बना सकते हैं, सरल कैसे बना सकते हैं, जब आप क्या करेंगे, किसी के साथ करेंगे, यानी कि तेरे साथ करूँगा मैं, अगर तेरे साथ बिजनेस करूँगा तो क्या होगा, वो सरल होगा। क्यों, क्योंकि मैं तुझे जानता हूँ पहले से। याद हो जाएगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तेरे साथ, 63 तेरे साथ, अगर मैं तेरे साथ बिजनेस करूँगा तो क्या हो जाएगा, वो सरल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, सरल हो जाएगा। तेरे साथ अगर मैं बिजनेस करूँगा, 63 करूँगा तो क्या हो जाएगा, सरल हो जाएगा। याद रखिएगा, ठीक है। स्थिरता सूचकांक, सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स, तो स्थिरता तो अगर 7, ये भी 7 है तो दूसरा भी क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ 8 है तो यहाँ 4 हो जाए, तो ये स्थिरता थोड़ी हो गई। स्थिर 7 था, अगली बार भी क्या आया 7, तो अगर कोई व्यक्ति 7 है, द्वारा भी 7 है, तो वही क्या है आपका स्थिरता। ऐसे आप याद रख सकते हैं। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, तो यहाँ देखिए जेंडर गैप यानी कि क्या होगा, इसमें जेंडर गैप में यह है कि एक पुरुष और महिला के, जो आप देखते हैं 1000 पे कितनी महिला हैं या कितने पुरुष हैं, वो हम जेंडर गैप के हिसाब से निकालते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, यहाँ देखिएगा कि अब 1 1 1 2, एक ये क्या है आपका मेल, एक है फीमेल। अब इन दोनों की शादी हुई, 1 1 2, इन दोनों की क्या हुई, शादी हुई। तो इन दो आपने पढ़ा था ना, हम 2 हमारे 2, आपने क्या पढ़ा था, हम 2 हमारे 2। पहले बसों पे लिखा रहता था हम 2 हमारे 2, अब हो गया हम 2 हमारा 1, है ना। तो पहले क्या था, हम 2 हमारे 2, तो एक मेल एक फीमेल। तो वो कह रहे हैं कि जो 2 बच्चे होंगे यानी कि हम 2 हमारे 2 होंगे, वो क्या हो, एक उनमें मेल हो और एक क्या हो, फीमेल हो। तभी तो क्या होगा, जेंडर गैप नहीं होगा, क्योंकि जितनी महिलाएं उतनी पुरुष। ठीक है, तो 1 1 2, मैं एक हूँ, मेरी वाइफ एक है, तो हमें क्या होंगे, 2 बच्चे होने चाहिए, एक मेल एक फीमेल, तो 112। थोड़ा सा आपको याद आ जाएगा जब आप पेपर दे रहे होंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें आपको याद हो गई होंगी। एक बार थोड़ा सा जलवायु जोखिम मैंने बताया 3, मैन्युफैक्चरिंग मैंने बताया 5, वैश्विक जलवायु परिवर्तन। क्या आप वैश्विक जलवायु परिवर्तन चाहते हैं बहुत ज़्यादा, तो आप नहीं चाहते, तो इसलिए बोलेंगे आप 9, तो इसलिए ये हो गया। ठीक है, इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस, ठीक है, तो पर्यावरण प्रदर्शन। तो क्या पर्यावरण का प्रदर्शन जो है सूचकांक हम कैसे याद रखेंगे, तो पर्यावरण में मैंने बताया कि एक छोटा सा पौधा लगा देंगे आप, एक छोटा सा पौधा अगर आप लगा देंगे, एक छोटा सा क्या हो गया 168, छोटा 168, छोटा
छोटा, ऐसे ऐसे आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं। बस याद करने की छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिनसे आप याद रख सकते हैं। 168, ठीक है। हैनले, हैनाले, कोई आप गए पासपोर्ट ऑफिस में या जैसे भी एयरपोर्ट पे आप गए, उसने बोला पासपोर्ट है क्या चोर, तो आपने बोला ए भाई चोर नहीं हूँ मैं, 84 चोर नहीं हूँ मैं, है ना ले मेरे पास क्या पासपोर्ट, आप ऐसे मुंह पे मारोगे उसके। विश्व प्रेस, तो प्रेस में आप, मैंने बताया कि प्रेस में कितना है 42, 142, ये कितना 142, पहले कितना था 140 था, याद रखिएगा, ठीक है। अब कितना है 142 है। तो प्रेस में क्या हुआ, प्रेस में आपको 42, प्रेस में 142, और खुशहाली कब होगी, जब धारा 144 लगेगी, ठीक है। तो याद रखिएगा खुशहाली, छोटे बच्चों को बहुत खुश है। मैन्युफैक्चरिंग मैंने आपको बता ही दिया, 3। हैनले पासपोर्ट भी मैंने आपको याद करा दिया। चलिए बौद्धिक संपदा, बौद्धिक संपदा, तो मैंने 40 चोरों वाली कहानी आपको बताई कि 40 चोर जो हैं वो 40 चोर भी होंगे तब भी आपकी बौद्धिक संपदा को नहीं चुरा पाएंगे, ठीक है, याद रखिएगा। वर्ल्ड वाइड एजुकेटिंग फॉर द फ्यूचर, ये 35 रैंक है, याद रखिएगा, बस ऐसे ही, ठीक है। आप वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा, ठीक है, टैलेंट, ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, तो आप बेहतर को ढूंढोगे, जब प्रतिभा होगी तो बेहतर प्रतिभा, जो बेहतर होगा उसी प्रतिभा को तो ढूंढोगे, तो बेहतर 72, ठीक है। यहाँ क्या था आपका वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस, फर्स्ट वाला देखिए, विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, तो 4 का पीछा कर रहा है 3, यही क्या है, एक कंपटीशन तो है, ठीक है। 4 का पीछा 3 कर रहा है, 3 क्या कर रहा है, 4 को बीट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो यह देख रखिए, ये रखिएगा एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2020 में गुजरात ने टॉप किया, याद रखिएगा। मानव पूंजी सूचकांक 116, तो मैंने बोला एक इच्छा रहती है मानव की, क्या उसके पास क्या हो, कैपिटल हो यानी कि पूंजी हो, ठीक है। वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता, तो मैंने बताया आपको कि आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र हैं, आर्थिक रूप से गतिविधि करने के लिए आप स्वतंत्र हैं, 10 बजे से लेकर 5 बजे तक आप बैंक में जा सकते हैं, ठीक है। वैश्विक नवाचार, नवाचार इनोवेशन कर रहे हैं आप, 4 को 8 बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। 4 को क्या कर रहे हैं आप, 8 बनाने की कोशिश कर रहे हैं, डबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ठीक है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।